रोशनी की माँ बहुत ही चौंक जाती है जब सचिन ये कहता है कि हम तुम दोनों को गणपति के लिए लेके जाने के लिए आए हैं। वो कहती है नहीं, मुझे यहाँ पे काम है और हम अभी तो आए हैं। लेकिन क्रिश कहता है चलो ना दादी, चलो ना, हम चलते हैं। वो उसे आंखों से इशारा कर रही होती है कि नहीं नहीं करके, लेकिन फिर भी वो बेचारा बच्चा कहता है कि चलो ना, हम चलते हैं वहाँ पे। उतने में साइली सचिन को कहती है कि पिछली बार काकी और क्रिश वहाँ पे आए थे, तभी काकू ने जो उनके साथ बर्ताव किया, शायद उस वजह से काकी हमारे साथ आने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ पे सचिन कहता है कि काकी वो बात छोड़ दो ना, मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ, ऐसा इस वक्त नहीं होगा, हम पूरा ख्याल रखेंगे। रोशनी की माँ को समझ में नहीं आता अब क्या जवाब देना है। ये लोग हैं तो जो क्रिश से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन अगर गए तो कल्याणी यानी कि रोशनी का भांडा फूट जाएगा। इसलिए वो कहती है कि आप लोग कब से आए हो, मैं चाय पानी का देखती हूँ और मुझे काम है, मैं अभी आती हूँ। साइली भी कहती है मैं भी आपको मदद करने आती हूँ। तभी वो कहती है नहीं नहीं, तुम यहीं पे रहो क्रिश के साथ, क्योंकि उसे कल्याणी यानी कि रोशनी से बात करनी होती है, उससे पूछना होता है। इस वजह से वो अंदर अकेली चली जाती है। बाहर सचिन और साइली क्रिश के साथ खेल रहे होते हैं। अंदर जाने के बाद रोशनी की माँ रोशनी को कॉल करती है। रोशनी बहुत ही बेसब्री से उसकी कॉल का इंतज़ार कर रही होती है। जैसे ही कॉल आता है वो चिल्लाना शुरू कर देती है, आई कहाँ पे है और मैं कब से ट्राई कर रही हूँ, तो उठा क्यों नहीं रही है। मुझे लगता है कि सचिन और साइली वहाँ पे आए, क्या वो आए हैं क्या। तभी रोशनी की माँ कहती है हाँ वो यहीं पे है। ये सुन के रोशनी एकदम चौंक जाती है, वो डर जाती है कि वो लोग वहाँ पे क्या कर रहे हैं। रोशनी कहती है कि इन दोनों को कोई काम धंधा नहीं है क्या, मेरे बच्चे के पीछे पड़े हैं, और आई तुझे जाने की क्या ज़रूरत थी गाँव में। तभी उसकी माँ कहती है कि मुझे एफडी का काम था, बैंक का काम था, इस वजह से मैं गांव आई हूँ, तुझे बोला तो था। तभी रोशनी कहती है फिर क्रिश को तो यहाँ छोड़ जाती। तभी रोशनी की माँ कहती है क्रिश को मैं शिखा के पास ही छोड़ने वाली थी, लेकिन क्रिश ने भी मेरे साथ आने की ज़िद की, इस वजह से मुझे अपने साथ उसे लाना पड़ा। यहाँ रोशनी की माँ कहती है कि सचिन और साइली मुझे और क्रिश को वहाँ पे गणपति के लिए बुला रहे हैं। तभी रोशनी गुस्सा हो जाती है और डर भी जाती है। वो कहती है ऐसे कैसे कर सकते हैं ये लोग, क्यों मेरी ज़िंदगी में दखल दे रहे हैं। रोशनी उसकी माँ को एक आइडिया बोलती है। वो कहती है ऐसा उनके सामने बर्ताव कर ताकि वो कभी वापस यहाँ पे ना आ पाए और मेरे बच्चे से दूर रहे। वो कहती है कि मैं कोशिश करती हूँ। वैसे ही वो बाहर आती है और तभी सचिन और साइली उसे कहते हैं कि आप लोग चलेंगे ना हमारे साथ। तभी यहाँ पे सुप्रिया काकी यानी कि रोशनी की माँ चिल्लाना शुरू कर देती है, आप लोगों को कोई और काम धंधा नहीं है जो मेरे बच्चे के पीछे पड़े है, और क्रिश कोई अनाथ नहीं है, उसके लिए मैं हूँ, क्यों मुझसे मेरा सहारा छीनने की कोशिश कर रहे हो आप लोग। क्या मैंने आपसे कहा कि मैं आपको क्रिश गोद देने के लिए तैयार हूँ। आप लोगों ने ये बात छेड़ी है, लेकिन मैंने हामी नहीं भरी है। आप लोग किस हक से यहाँ पे आते हो और क्रिश से मिलते हो, उसके मन पे असर होगा, उसकी माँ जिंदा है और आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हो। ये सुन के सचिन और साइली एकदम चौंक जाते हैं, उनकी आंखों में आंसू आते हैं। तभी सुप्रिया काकी कहती है सचिन को कि काकी काकी क्यों बोल रहे हो, मैं तुम्हारी काकी नहीं हूँ, रिश्ता मत जोड़ो। तभी सचिन कहता है माफ़ करना, वो रिश्ता तो नहीं है, लेकिन काकी बोल रहा था, माफ़ करना अगर तुझे बुरा लगा हो तो। वो कहती है मुझे बुरा लगा है, आप लोग घड़ी घड़ी यहाँ पे आते हो और क्रिश को उल्टी सीधी बातें समझाते रहते हो, उसके मन पे असर होता है। आप लोग यहाँ से जाओ और यहाँ पे वापस दोबारा मत आना, चले जाओ यहाँ से। वो बहुत गुस्सा होती है और साइली और सचिन की आंखों में आंसू आते हैं। साइली तो रोना चालू कर देती है, सचिन उसे संभालता है। ये तो बराबर हुआ, क्यों उसके पीछे पड़े हैं क्रिश के, उसकी माँ जिंदा है, ये लोग उसे क्यों लेना चाहते हैं, उससे अच्छा अपने बच्चे को पैदा करो ना। रोशनी की माँ उन दोनों को कहती है एक बार इस बच्चे से तो पूछ लिया होता, क्रिश से पूछ लिया होता कि उसे तुम्हारे साथ आना है या नहीं। तभी रोशनी की माँ क्रिश को पूछती है बताओ तुम्हें इनके साथ जाना है। वो याद करने लगता है कि कैसे रोशनी उसके साथ खेलती है, उसे कहती है कि मैं तुम्हारी माँ हूँ, और फिर साइली की भी याद आती है कि कैसे साइली और सचिन उसको खिलाते हैं, लेकिन फिर वो कहता है कि मुझे अपनी माँ के साथ ही रहना है। और ये सुन के सचिन और साइली एकदम टूट जाते हैं। सुप्रिया काकी सचिन और साइली को दरवाज़ा दिखाते हैं। वो लोग दरवाजे पे खड़े होकर देख रहे होते हैं। सुप्रिया काकी उनके सामने ही उन पे दरवाज़ा बंद कर देती है। सचिन और साइली वैसे ही दरवाजे पे खड़े होते हैं और सुप्रिया काकी भी, उसे भी बुरा लगता है, लेकिन क्या करे, अपनी बेटी के लिए ये सब कुछ करना पड़ता है उसे। रिया की माँ और पिताजी बात कर रहे होते हैं। उसके पिताजी कहते हैं रिया कहाँ पे है। उसकी माँ कहती है कि जब से आई है वो अपने कमरे में है। उसकी माँ कहती है वो यहाँ पे क्यों आई है ये तो बताया नहीं उसने, जब से आई है सिर्फ कमरे में है, उसकी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही है। उसके पिताजी कहते हैं हम इसी बात का इशू बनाएंगे और उन दोनों को यहीं पर रुका के रहेंगे। उतने में आकाश वहाँ पर आता है। ये दोनों उसे कहते हैं कि आओ बेटा, कैसे आना हुआ। वो कहता है कि मैं रिया से मिलने आया हूँ, क्या मैं रिया से मिल सकता हूँ। वो लोग कहते हैं हाँ हाँ वो अपने कमरे में है।
आकाश रिया को मिलने के लिए उसके कमरे में चला जाता है। दूसरी तरफ सचिन और साइली वापस लौट रहे होते हैं। साइली रो रही होती है। वो दोनों ही, सचिन और साइली, सुप्रिया की बातों को याद करते हैं और उसे बुरा लग रहा होता है। दोनों को ही बुरा लगता है। सचिन साइली की तरफ देखता है तो वो रो रही होती है, इसलिए सचिन गाड़ी रुकाता है और उसे बाहर निकालता है और उसे अपना मुंह धोने के लिए कहता है। सचिन कहता है जो हुआ सो हुआ, तू इतना टेंशन मत ले। वो कहती है कि मैंने अपने बच्चे से ज्यादा क्रिश को प्यार किया, लेकिन क्यों किया? अपना बच्चा पैदा करना। लेकिन सुप्रिया काकी, सचिन कहता है जाने देना, छोड़ ना, तू इतना बुरा मत मान। उतने में साइली का फ़ोन बजता है। सचिन साइली को उसका फ़ोन देता है। तभी रेणुका का फ़ोन होता है कि अरे पूजा का समय हो गया और तू कहाँ है? भटक रही है महारानी। मैं डांस स्कूल से आ भी गई, लेकिन तू तो घर पे नहीं है। पता है ना, ये आखिरी पूजा है जो हमें मिलके करनी है। वो कहती है हो काकू, मैं आती हूँ। और यहाँ पे वो दोनों जन गाड़ी में बैठते हैं और घर के लिए रवाना होते हैं। आकाश रिया के कमरे में आता है और उसका बुखार देखता है। रिया गुस्से में ही होती है। आकाश रिया को सॉरी कहता है। रिया कहती है अब तुम्हें वक्त मिला। वो कहता है कि मैं तुम्हें मैसेजेस कर रहा था, फ़ोन कर रहा था, लेकिन तुम मेरा फ़ोन उठा नहीं रही थी, ना ही मैसेजेस का जवाब दे रही थी। वो कहती है कि मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, तुम जाओ यहाँ से। उन दोनों में खट्टी मीठी नोकझोंक होती है, लेकिन आखिरकार आकाश उसे मना लेता है। आकाश उसे एक रिंग देता है। वो कहती है कि ये रिंग, वो कहता है हाँ, मुझे ऑर्डर आज मैंने जो कंप्लीट किया है कॉर्पोरेट ऑर्डर, उससे मुझे कैश मिला है, तो उस वजह से मैंने तुम्हारे लिए लिया है। तभी वो कहती है ये तुम ब्राइब दे रहे हो? वो कहता है कि पत्नी के लिए कभी भी ब्राइब चलता है ना, और वो भी खुश हो जाती है। आखिरकार रिया मान जाती है और वो उसके साथ घर चलने के लिए तैयार हो जाती है। और यहाँ पे आकाश उसे गले लगाता है। तभी वो कहती है अरे मुझसे दूर रहो, मुझे कोल्ड का फीवर है। तो वो कहता है ठीक है ना, मुझे हुआ तो तुम हो ना मेरी बाई को मेरा ध्यान रखने के लिए। और वो दोनों खुशी खुशी वहाँ से निकलने के लिए तैयार हो जाते हैं। दूसरी तरफ सचिन और साइली अपनी गाड़ी में से घर जा रहे होते हैं। सचिन साइली को देखता है और फिर वो गाना लगाता है, ए जिंदगी गले लगा ले, और उसे कहता है कि तू बुरा मत मान जो काकी ने कहा है, तू अपनी उड़ान की तरफ ध्यान दे और मैं चाहता है कि तू कभी भी ना हारे, तू अपने मंजिल की तरफ कदम बढ़ाते रहे। तेजस अपने शोरूम में कुछ देख रहा होता है। उतने में वो सामने देखता है दरवाज़ा खोल के तावड़े और उसके आदमी लोग एकदम से शोरूम में आते हैं और वो तावड़े अपने आदमी लोगों को कहता है कि उठाओ सब सामान। और यहाँ पे तेजस उसे कह रहा होता है क्या कर रहे हो, ऐसा मत करो तावड़े साहब, प्लीज़ प्लीज़। और उसके आदमी तावड़े के सब सामान उठा रहे होते हैं, फ्रिज, टीवी, कंप्यूटर, सब कुछ थैली में डाल के उठा रहे होते हैं। यहाँ पे तेजस कहता है तावड़े साहब आप ऐसा मत करो ना, मेरा सामान मत लेके जाओ। वो कहता है तू किस्त तो नहीं भर रहा है तो मुझे ये सब करना पड़ेगा, और तू कौन है, तू निकल मेरे शोरूम से बाहर। तेजस कहता है ये शोरूम मेरा है। तभी वो कहता है ए स्टाफ को कि इसको निकालो बाहर, ये मेरा शोरूम है। तेजस कहता है मेरा है। वो कहता है अब मेरा है। और वो लोग उसे पकड़ रहे होते हैं स्टाफ, और उसे खींच के बाहर निकाल रहे होते हैं। उतने में तेजस अपने बेड से नीचे गिरता है और एकदम से वो देखता है कि ये सपना है, लेकिन ये सपना कभी भी सच हो सकता है और मुझे पैसों की अरेंजमेंट करनी होगी। और वो अपने जूते पहनता है और भागता है। दूसरी तरफ आकाश और रिया बैग लेके नीचे आ जाते हैं। ये दोनों जन, ममता और जॉय, उन दोनों को देख के चौंक जाते हैं। वो लोग कहते हैं अब आए हो तो यहाँ पे कुछ दिनों के लिए रहो ना। तभी आकाश और रिया कहते हैं बाद में। आकाश कहता है घर पे पूजा है और आज आखिरी दिन है तो लक्ष्मी घर में होनी चाहिए ना। और वो दोनों वहाँ से उन दोनों को, जॉय और ममता को, बाय बोल के निकलते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पे तेज वॉशरूम में भागता है, नल छोड़ता है सिंक का, तो उसमें से गर्म पानी आता है और वो एकदम अरे गर्म पानी कहाँ से आया, गर्म पानी कहाँ से आया करके चिल्ला रहा होता है। उतने में उसका फ़ोन बजता है, तावड़े का फ़ोन होता है। वो बोलता है ये तावड़े, वापस इसने फ़ोन किया, और वो उठाता है। तभी तावड़े उसे धमकी देता है कि तेरी अभी तक पैसों की अरेंजमेंट नहीं हुई। वो कहता है नहीं, मुझे थोड़ा टाइम दे दो। वो कहता है कि तेजस को कि मुझे तेरा घर, तेरी बीबी का पार्लर और तेरा शोरूम ये सब कुछ पता है, वहाँ से मैं वसूल कर सकता हूँ अगर तूने टाइम पे पैसा नहीं भरा तो। ये आखिरी बार है जो मैं तुझे बोल रहा हूँ। उतने में तेजस वो बकेट से टकराता है और यहाँ पे तावड़े कहता है इसका कुछ नहीं हो सकता। तेजस कहता है कि ये बाबू के यहाँ पे गया तो वाट लग जाएगी, मैं घर से बाहर चला जाऊँगा, ये लोग मुझे बाहर निकाल देंगे और बाबू मुझे छोड़ के जाएगी वो अलग से। नहीं नहीं, मुझे पैसों का अरेंजमेंट करना ही होगा। रेणुका आराम कुर्सी पे बैठ के साइली की राह देख रही होती है। उतने में सचिन और साइली वहाँ पे आ जाते हैं। तभी रेणुका शुरू हो जाती है, आ गई महारानी, इतनी देर से भटक रही थी, यहाँ पे पूजा करनी है, समझ में नहीं आती प्रसाद कौन बनाएगा, पूजे की तैयारी कौन करेगा। हरीश रेणुका को कहता है अरे बस बस, पहले दिन में तूने और साइली ने मिलके प्रसाद बनाया था, पूजा उसकी सारी तैयारी की थी, लेकिन उसके बाद से जब से मेरी आई गई है साइली ही कर रही है अब तक सब कुछ, तो तू इतना गुस्सा क्यों हो रही है, वो कर लेगी। यहाँ पे रेणुका कहती है हाँ हाँ, तुम तो हमेशा उसी की साइड लो, कभी मेरी साइड लो ही मत। उतने में रोशनी भी वहाँ पे आ जाती है और वो खुश होती है क्योंकि रेणुका साइली पे चिल्ला रही है, और वैसे भी उसकी आई ने भी साइली की और सचिन की इंसल्ट की है, इस वजह से वो दुगनी खुशी में होती है। यहाँ पे
रेणुका साइली को बोल रही होती है, इसको तो बस भटकने की देरी है, ये भटकती ही रहती है, घर पे कुछ काम तो करते नहीं है। और उतने में तेजस भी वहाँ पे आ जाता है। तभी परेश कहते हैं चलो चलो पूजा करते हैं, लेकिन तीनों बहू का होना जरूरी है, रिया कहाँ पे है। सब लोग चुप हो जाते हैं। परेश कहता है कोई मुझे बताएगा रिया कहाँ है। उतने में रेणुका शुरू हो जाती है, तुम्हारी लाडली छोटी बहू, उसको तो अमीरी का बुखार चढ़ा है ना, वो घर छोड़ के चली गई। परेश कहता है क्या, और किसी ने मुझे बताया भी नहीं। रेणुका कहती है मैंने ही सबको कहा है कि उसे कोई लेने नहीं जाएगा। उतने में वहाँ पे रिया आ जाती है, आकाश और रिया। और रिया कहती है अंकल मैं यहाँ पे हूँ। सब लोग उसे देख के खुश हो जाते हैं, यानी कि परेश, सचिन, साइली। लेकिन रेणुका चौंक जाती है क्योंकि उसके कहने के बावजूद भी आकाश उसे लेके आया है मना के। परेश कहता है रिया बेटा ये ठीक है तुम दोनों में झगड़ा हुआ, लेकिन घर छोड़ के मत जाओ। वो कहती है यस अंकल। और फिर रिया को रेणुका ताना मार रही होती है इनडायरेक्टली, कहती है कि मुझसे किसी ने पूछा भी नहीं, सलाह मशवरा भी नहीं किया, वैसे ही बैग उठा के चले जाते हैं लोग। तभी यहाँ पे रिया को गुस्सा आता है। रिया कहती है आंटी आप क्या जज हो जो आप फैसला सुनाओगी उसके बाद ही रिएक्ट करना है। यहाँ पे रेणुका एकदम चौंक के देखने लगती है। साइली भी कहती है सही है, ये आकाश और रिया मियाँ बीबी के झगड़े की बात है, और वो उनकी खट्टी मीठी झगड़ा नोक झोंक चल रहा था, वो हो गया सॉर्ट आउट। उतने में तेजस बीच में टपक पड़ता है। क्यों पड़ता है समझ में नहीं आता कि ये झगड़े तो साइली और सचिन के देखने चाहिए, कितने दिनों तक चलते हैं। सचिन भड़कता है, बोलता मेरे हाथ में खुजली हो रही है, मारूं क्या। उतने में रिया देखती है कि साइली उदास है। वो पूछती है साइली बहनी आपको क्या हुआ, आपका फेस इतना उदास क्यों है। यहाँ पे सचिन साइली को देखता है लेकिन वो कुछ बोलता नहीं है। उतने में रोशनी साइली को देखती है और कहती है सॉरी साइली, आज के दिन में तुम्हें बुरा महसूस करवाने के लिए, लेकिन मेरे पास और कोई चारा नहीं था। तुम लोग मेरे बच्चे को छीनने की कोशिश कर रहे थे, इस वजह से मुझे ये करना पड़ा, ऐसा मन में बोल रही होती है। रोशनी कहती है झगड़ा तो मेरा और तेजस का भी होता है, लेकिन मैं कभी घर छोड़ के मायके नहीं गई हूँ। तभी तुरंत सचिन बोलता है गुस्सा होके तुझे मायके जाने के लिए मायका है क्या। और रोशनी एकदम से देखने लगती है और सचिन उसे गौर से देख रहा होता है।